हेलो बच्चों, आप सभी का आपके चैनल पे मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हमें आपके बीच उपस्थित हूं, एक नया वीडियो लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। आज भी मेरा क्रम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स को हम अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन होता है उस पे आधारित जो क्वेश्चन को आज स्टडी करेंगे और देखेंगे किस प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन अलजेब्रिक फॉर्म में पूछे गएंगे। इसके पहले मैंने आपको ग्राफिकल बिहाफ पे क्वेश्चन कराया और उसके कंडीशन बिहाफ पे भी क्वेश्चन हमने पढ़ा दिए हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखा है तो जरूर उसको आप देख लें। शुरुआत करते हैं। आज का जो वर्ड प्रॉब्लम है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, कैसे कैसे क्वेश्चन बोर्ड ने पूछा है। इसमें ओसवाल का जो कलेक्शन है वो मैं एक साथ आपको स्टडी करा रहा हूँ। 2024 का ओसवाल है ये, मैं इसी का आपको प्रैक्टिस बैक टू बैक करा रहा हूँ। आपको सपोर्ट मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं बार बार लगातार आपके लिए प्रयास कर भी रहा हूँ। क्वेश्चन हमारा है, इफ 3 चेयर्स एंड 1 टेबल कास्ट ₹1500, 3 चेयर और 1 टेबल का दाम 1500 रुपये है। एंड 6 चेयर्स एंड 1 टेबल, 6 कुर्सियों और 1 टेबल का दाम जो है वो 2400 रुपया है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। 1 नंबर क्वेश्चन आया है, फॉर्म लीनियर इक्वेशन टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन। हमको केवल इक्वेशन बनाना है। अगर मैं 1 चेयर को x मान लूँ तो 3 चेयर का दाम 3x हो जाएगा। 1 टेबल को y मान लो उसका दाम है तो 1 टेबल का y माने y हो जाएगा। अब कुल मिलाकर जो बिल बनेगा दोनों दाम जोड़ना पड़ेगा। अब प्रश्न का कुल मिला के 1500 रुपये देना पड़ता है। अगले सिचुएशन में कह रहा है 6 कुर्सियाँ, 1 कुर्सी का x माने तो 6 कुर्सी का 6x हो जाएगा। 1 टेबल की बात कर रहा है तो निश्चित रूप से 1 टेबल का दाम y हो जाएगा। और कुल जो बिल बनेगा दोनों को जोड़ने पे वो कितना हो जाएगा, 2400 रुपये। इसका मतलब हमारे 2 इक्वेशन बनेंगे, पहला ये वाला, दूसरा ये वाला। हमें केवल इक्वेशन बनाना था। 1 नंबर के क्वेश्चन है और दोनों को देखिए मार्किंग स्कीम में हाफ ऑफ मार्क्स डिवाइडेड है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, इफ x इक्वल टू a और y इक्वल टू b, x का मान a, y का मान b इज द सिचुएशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस x माइनस y इक्वल टू 2 एंड x प्लस y इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। कहने का मतलब क्या है, 2 इक्वेशन यहाँ दिए गए हैं, x मान a और y का मान b लेके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। x मान a लेना है, मतलब x प्लस a रखेंगे, y प्लस b रखेंगे तो हमारा जो इक्वेशन हो जाएगा x, हम अपने सॉल्व कर दिखाते हैं आपको, बुक का सॉल्यूशन छोड़िए। क्या हो जाएगा यहाँ पे, x माइनस वाई तो माने a माइनस बी बराबर 2 हो जाएगा। फिर एक x प्लस a रखेंगे, y प्लस y b रखेंगे, क्या हो जाएगा, a प्लस b बराबर 4। दोनों सॉल्व करेंगे, b से b कट जाएगा क्योंकि दोनों साइन विपरीत है। 2a का मान हो गया 6, 2 से 6 3 बार में a का मान कितना आया, 3 आ गया। अब इसी एक मान को सिर्फ पहले रख देते हैं तो 3 माइनस बी बराबर 2, माइनस बी बराबर 2 माइनस 3, माइनस बी इक्वल टू माइनस 1, बी इक्वल टू 1 आया। हमसे ए और बी का मान ही पूछा था। आंसर तीनों एक देखिए यहाँ दिख रहा है। हल करना है, आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाया है क्योंकि हम रिवीजन करा रहे हैं तो बेसिक निश्चित रूप से आपको पता ही होगा। हम और भी जो मेथड हैं उसको भी इम्प्लीमेंट करके और भी क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है, अरुणा हैज ओनली ₹1 और ₹2 कॉइन्स। 1 रुपये के सिक्के उसके पास है और 2 रुपये के सिक्के उसके पास है। 1 और 2 रुपये वाले सिक्के उसके पास है। ये प्रश्न कह रहा है, अच्छा, इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दैट सी हैज, कुल मिला के जो उसके पास सिक्के हैं वो 50 सिक्के हैं।
एंड द अमाउंट ऑफ मनी विथ हर एज ₹75। कुल मिला के जो पैसे का अमाउंट है 75 रुपये है और सिक्कों की संख्या कुल मिला के 50 है। करा तो कितने कितने सिक्के दोनों के हैं। ध्यान दीजिए, अगर मैं मान लूँ 1 रुपये की सिक्कों की संख्या x है, अब 2 रुपये की सिक्कों की संख्या y है, अब कुल मिला के 50 सिक्के हैं, माने 1 रुपये की सिक्कों की संख्या प्लस 2 रुपये की सिक्कों की संख्या मिला देंगे तो 50 आ गया। 1 रुपये सिक्के का जो अमाउंट होगा, कुल मिला के जो बिल बनेगा, जितने सिक्के उतने रुपए हो जाएंगे। 10 सिक्के का 10 रुपये होता है, 20 सिक्के का 20 रुपये होता है, मतलब x सिक्के का x रुपये हो जाएगा। 2 रुपये जो सिक्का है उसका 10 सिक्का लेंगे तो 20 रुपये हो जाएगा, 20 लेंगे तो 40 हो जाएगा, 100 लेंगे 200 हो जाएगा, माने जितने सिक्के उसका डबल। इसी तरीके 2y कर दिया, नंबर ऑफ कॉइन्स इनटू अमाउंट ऑफ ईच कॉइन। अब दोनों मिला के जो अमाउंट होगा प्रश्न में दिया 75 रुपये हो रहा है। इन्हीं दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे मैं करके दिखाता हूँ आपको। सॉल्व ऐसे करेंगे, पहला x प्लस वाई इक्वल टू 50 दिया है, दूसरा x प्लस 2y इक्वल टू 75 दिया है, माइनस माइनस माइनस, इस बार x कट गया, 2y बड़ा इसलिए माइनस लगाएंगे, चिन्ह विपरीत है, या माइनस या प्लस है, y हो जाएगा। 75 बड़ा इसलिए माइनस, दोनों का साइन अपोजिट है, 75 में से 50 गया तो 25, y कितना है 25 आ गया। पहले हम रख लीजिए, तो x प्लस 25 इक्वल टू 50, x इक्वल टू 50 माइनस 25, कितना आ गया यहाँ पे 25, माने दोनों के 25-25 सिक्के होंगे तो कुल मिला के 50 सिक्के हो जाएंगे। 1 रुपये सिक्का का 25 हो तो 25 रुपये बिल बनेगा, और 2 वाला 25 है तो 50 रुपये, दोनों मिला के 75 रुपये, बिल्कुल करेक्ट है। अमाउंट 75, सिक्कों संख्या 50। इस प्रकार हमारा प्रश्न सही हो गया। आइए बढ़ते 2 नंबर का क्वेश्चन कैसा पूछा है, आइए इसको भी लगे स्टडी कर लिया जाए। सुमित इज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन। सुमित अपने सन के अपने बेटे से एज में 3 गुना है। 5 years लेटर, 5 साल के बाद, ही शैल बी 2.5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। 2 होल ऑफ 1/2 लेना है आपको। फाइंड हाउ ओल्ड इज सुमित एट प्रेजेंट पूछ रहा प्रश्न। ध्यान दीजिए, अगर मैं सुमित के एज को भी x मान लूँ प्रेजेंट में, अब बेटे के एज को y मान लूँ, तो सुमित का जो एज है बेटे के एज का 3 टाइम्स है। बेटा 10 साल का है तो सुमित 30 साल का, बेटा 15 साल का तो सुमित 45 साल का, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करने से सुमित का एज आ जाएगा। 5 साल बाद की जब बात क्वेश्चन कह रहा है, तो जितना एज आज के डेट में है 5 एज दोनों में बढ़ जाएगा। 30 वाला 35 होगा, 10 वाला 15 होगा, अगर 20 साल है तो 20 वाला 25 होगा, अगर कोई 50 है तो 50 वाला 55 हो जाएगा, माने एज में 5 का इंक्रीजमेंट हो जाएगा। तब अब प्रश्न करें, अब जो एज है 5 साल बाद वाले जो एज हैं उनका जो रिलेशन है वो कह रहा है कि बच्चे का एज जो है उसका 2.5, 2 मतलब 2 होल ऑफ हाफ मतलब 1/2 इतने टाइम्स है, तो मल्टीप्लाई करा दिया। इसको एजिटिव लिखा, 2 1 2 1 2 2 4 1 5, 2 दूना 4 1 5/2, ये 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2x हो जाएगा, और 2 पंजे 10 हो जाएगा, 5 का गुणा y में 5y, 5 से 25 हो जाएगा। 2x का मान निकालेंगे तो 10 इधर पक्षांतर कर दिया, 10 इधर आई शिफ्ट करेंगे तो 25 में 10 गया तो 15 हो जाएगा। x का मान हमें पहले क्वेश्चन पहले दिया है, 3y रख सकते हैं, इसको ज्यों का त्यों लिख दिया। 3 दूना 6y, इस बार 5y इधर लाएंगे, 6y में से 5y गए तो y होगा कि 15 बच्चे का तो y का मान आ गया। बच्चा कितने साल का है 15 साल का। अगर बेटा 15 साल का है तो बाप कितने साल का, मैंने सुमित कितने साल का है 3 गुना करा प्रश्न। समीकरण 1 में रखेंगे मान को, तो 3 गुणे 15 मतलब 45 साल का। ये हमारा प्रश्न हो गया। इस प्रकार से पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन सॉल्व कर पहला आंसर, दूसरा आंसर। इस प्रकार से मार्किंग स्कीम होता है।
जिसके आधार पे इवैल्यूएशन बोर्ड में किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। सॉल्व बेलो साइमल्टेनियस इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई। सीबीएसई में आया है 2019 में, ये आउट ऑफ दिल्ली में था, है ना। ये तो ऐसे दे दिया है, टर्म बोर्ड एग्जाम जो थे उससे पूछे गए थे। ध्यान दीजिए, दोनों ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? अभी मैंने सिखाया किसी एक को बराबर करना होगा। बराबर करने क्या किया, देखिए यहाँ पे 3 लिखा है, 9 लिखा है। 3 और 9 का जो एक्स कोफिशिएंट है दोनों को बराबर करना होगा। किसी एक को करना होता है, एक्स करिए तो वाई करिए, एक्स कर लेते हैं तो 3 और 9 का एलसीएम 3 9 होगा। 3 को 9 बनाने के लिए 3 से गुणा करना होगा। मतलब समीकरण 1 में अगर 3 से गुणा कर दें तो 9 यहाँ हो जाएगा, और 9 में 1 और दूसरे वाले में 1 से गुणा करेंगे तो 9 1 9 माने सही रहेगा। दोनों प्लेस पे सेम वैल्यू हो जाए, यही मेरा उद्देश्य होता है। आइए देखते हैं, 3 से गुणा करिए तो 3 3 9 हो जाएगा पहला। दूसरा क्या हो जाएगा, करेंगे सब में करेंगे, ये 3 बचे 15 होगा, ये 3 चौके 12 हो जाएगा। एक्स करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पे खुद ही सोल्यूशन दिया है, टॉपर सोल्यूशन जो सीबीएसई के थ्रू, उसको डायरेक्ट इसमें इंक्लूड कर लिया है, बहुत अच्छा किया है। आप भी अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। फिर दोनों ही क्वेश्चन क्या कर दिया गया, सब्ट्रैक्ट किया गया। अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं, मैं खुद सॉल्व कर दिखा दूँ आपको। देखिए क्या क्वेश्चन बना मेरा, मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए 9x फिर 15y और हम 3 करें 3 चौके 12 हो गया ना। देखिए 3 3 9, 3 बचे 15, 3 चौके 12, और नीचे वाला एकदम सही से 9x माइनस 2y बराबर 7। माइनस प्लस माइनस कट गया, 15 बड़ा इसलिए माइनस, 15 से 2 गया 13, y इधर कितना हो जाएगा 12, इधर क्या है 7, मतलब कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। y का मान हो जाएगा 15, 5 बटा के माइनस 13। इस प्रकार से y का मान आ गया। ध्यान दीजिए यहाँ पे कितना देखिए आया, माइनस 5 बटा 13, बिल्कुल सही आंसर है। अब इस मान को क्या करेंगे, किसी को इक्वेशन में रख लेंगे। आई पहले में रख लेते हैं, यहाँ देखिए रखा हुआ है खुद ही। समीकरण 1 में पुट करने किया जा रहा है तो 3x बराबर क्या हो 4, अब 5y जब पक्षांतर होगा तो प्लस हो जाएगा इधर, और y का मान कितना है माइनस 5 बटा 13 है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब 52 में से 25 जब माइनस करेंगे, डिफरेंस लेंगे ना पड़ेगा, तो 25 बढ़ाएंगे तो 50 होगा। 2 कितना हो जाएगा, 25 2 27, 27 बटा के कितना 13, और गुणा वाला 3 है नीचे आ जाएगा, और सॉल्व करने में कितना आंसर आया 9 बटा 13। इस प्रकार से हम एक्स वाई का मान का निर्धारण कर पाते हैं, हल करके मान निकालते हैं। ये जो तरीका है ना, किसका तरीका है, एलिमिनेशन मेथड कहलाता है, जिसमें किसी एक वेरिएबल को बराबर किया जाता है, चिन्ह विपरीत देखा जाता है तो बेस्ट है, और नहीं तो करना पड़ता है, और विपरीत करने के बाद कैंसिल कर दिया जाता है। सॉल्व करके आंसर निकाल लेते हैं हम लोग। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या आया है। प्रश्न दिया है ABCD रेक्टेंगल है, तो एक्स वाई का मान बताइए। ध्यान दीजिए, अच्छा इसका हल नहीं दिया है, मैं आपको हल कर समझा देता हूँ। ध्यान दीजिए, ये रेक्टेंगल है जिसे हिंदी में आयत कहते हैं, तो आमने सामने साइड बराबर होंगे, माने x प्लस वाई का मान कितना हो 30 हो जाएगा। देखिए x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा 30, और x माइनस वाई का मान 14 हो जाएगा। आपको सॉल्व करना भी सिखाया मैंने। y कट जाएगा, मान बराबर है, चिन्ह विपरीत भी है। 2x मान कितना हो जाएगा 44, 30 10 40 44, 2 से काटिए 22 बार में, x मान 22 आ गया। समीकरण 1 में रख लीजिए इसको, 22 प्लस वाई बराबर 30, y का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा 30 माइनस 22, हमें लगता है कि 8 आएगा। आपको लगता है सही लग रहा है, क्या आप समझ पा रहे हैं। ये देखिए सीबीएसई दिल्ली और आउट ऑफ दिल्ली में सेम क्वेश्चन रिपीट किया, 2018 का पेपर क्वेश्चन था। ठीक है, आइए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ क्वेश्चन।
द इनकम ऑफ टू पर्सन्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 8:7, 8:7 में ए और बी का अनुपात चल दिया हुआ है। उनके जो खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर्स जो हैं, वो प्रश्न में दिया क्या है, किस अनुपात में है, 19:16 में है। वो बचत भी करते हैं 2,550 रुपये का पर मंथ, तो उनका मंथली इनकम क्या होगा, ये प्रश्न पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, अगर ये अनुपात हम हटाते हैं तो नियम कहता है क्या कि हम उसको यक्स के पद में मान लें ना। तो उन दोनों कितना कमाते हैं, इनकम क्या है, तो पहले ए का जो इनकम है, इनकम उसे 8x मान लिया जाए। अब बी का जो इनकम है उसे 7x मान लिया जाए। अनुपात हटा दिया मैंने। जो इनकम है, आई फॉर इनकम, उनका जो एक्सपेंडिचर है, अनुपात बदल गया तो नया वेरिएबल एक्स ने वाई लेना पड़ेगा, 19y हो जाएगा। अब बी वाले का जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर, वो हमारा 16y हो जाएगा। नियम ये होता है, जितना व्यक्ति कमाता है, जितना खर्च करता है, उसके बाद बचत सेविंग आ जाता है। इनकम माने एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग। ए की बात करें तो ए कितना कमाता है, 8x, खर्च करता 19y, कुल बचत करता कितना, देखिए, इफ देयर सेविंग्स आर 2,550 पर मंथ, दोनों लोग इतना इतना ही बचा, दोनों सेम अमाउंट बचत करते हैं। ये पहला का गया। बी की बात करें तो 7x खर्चा कमाता है, 16y खर्चा करता है, ये कुछ नहीं यहाँ पे, बराबर वो भी 2,550 रुपये बचा लेता है। इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने में भाई मैंने बताया आपको, क्या बताया, किसी को बराबर करना होगा। 8 और 7 का लसा कितना होगा, 56 होगा। और 56 के 8 को 56 बनाने के 7 से गुणा करिए, और 7 को 56 बनाने के लिए 8 से गुणा करिए, सब में गुणा करिए, सभी टर्म में 7 से गुणा करना होगा। 7 8 56x, 19 7 133y, 7 0 0, 7 5 35, 3 7 35, 3 38, 3 7 9 14, 3 17, 8 से करिए, 8 7 56x, 16 8 128 y, और यहाँ 8 से करेंगे तो 0, 8 5 40, 4 40 4 44, 8 9 16 4 20। चिन्ह बदलिए, यक्स कट गया क्योंकि मान बराबर है और चिन्ह विपरीत है। 133 बड़ा इसलिए माइनस लगाएंगे। 133 और 128 दोनों के चिन्ह विपरीत है तो माइनस करना होगा। कितना आएगा यहाँ पे, 5y हो जाएगा। यहाँ 20,000 बड़ा है 17,000 से तो माइनस लगेगा, चिन्ह विपरीत है, डिफरेंस लेना पड़ेगा। यहाँ 0 मीन्स 50 जाएगा नहीं, 0 कैरी यहाँ पे लेगा, उधार कैरी करेगा। आप अपने कर सकते हैं, कर दें, ऐसे कर लीजिए। 20,400 में से 17,850 माइनस करना है। 0, 10 में से 5 गया 5, 3 हो गया, 13 इधर लेके यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। 13 में से 8 गया तो 5 हो गया, 9 में 7 गया 2 हो गया, कट गया पूरा। कितना है ये, 2,550 आया। गजब, ये दोनों कट गया, 5 कटे 25, 5 का 5, माने क्या हुआ, 510 रुपये का, मतलब वो क्या करता है, वाई का मान आया। अच्छा, हमें बताना क्या है, फाइंड देयर मंथली इनकम, माने यक्स पे जाना है मुझे। अच्छा, तो किसी एक में रख लीजिए मान, चलिए पहले इसमें रखते हैं। 8x माइनस 19 गुणे 510 बराबर 2,550। 8x मान कितना हो जाएगा, 2,550 प्लस 9 गुणा करिए, पक्षांतर माइनस से तो प्लस हो जाएगा। 19 0 0, 19 1 का 19 9, 1 19 पर 95 96। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, क्या आ जाएगा बताइए। 0 9 5 14, 1 6 1 7 5 12, 1 10 2 12। ये 8x का मान आया। यक्स निकालेंगे तो काटेंगे इसको, 8 कम 8, 4 2, 8 5 40, 2 4, 8 3 24 0, मैंने यक्स मान कितना आया, 1530 आया। अब यक्स मान आ गया, हमसे पूछा क्या है, देयर मंथली इनकम, तो ए का जो इनकम होगा 8x होगा।
तो 8 गुणे कितना यक्स, यक्स मतलब 1530, तो 8 गुणे 1530 करेंगे मैंने 8x मानी तो पूछ रहा है कितना आ जाएगा 12,240 रुपये, 12,240। देखिए आगे इनकम दिखा दिया भी है। ये हमारा आया इनकम किसका, ए का। बी का निकालना है तो यहाँ से निकलेगा 7 गुणे 1530, तो 7 का 0 0, 7 21 2, 7 25 35, 2 37 3, 7 का 7 3 10, 10,710। देखिए 10,710 दोनों से टैली करके। तो इस प्रकार से आप सॉल्व करना सीखते हैं, आपको पता भी है, रिवीजन करा रहे हैं ताकि फटाफट क्वेश्चन को पढ़ के सुनाते हैं। कुछ क्वेश्चन आप खुद से भी ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो आपको बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन अगला हमारा है, यदि 49x प्लस 51y का मान 499 है, 51x प्लस 49y का मान 501 है, तो इसका मान x और y का मान क्या होगा। जब ऐसा हो कि x वाले का कोफिशिएंट y में हो जाए और y वाले का x में हो जाए तो इसको हल करने का अलग ही तरीका होता है। आइए आपको सिखाते हैं ये तरीका क्या है। ठीक है, तरीका ये है, पहले क्वेश्चन लिख लूँ मैं, 49x प्लस 51y बराबर 499, दूसरा 51x प्लस 49y बराबर कितना दिया है 501। इसका तरीका एक बार दोनों को जोड़ लीजिए, एक बार दोनों घटा दीजिए, उन दोनों को सॉल्व करना होगा। दोनों जोड़िए, आज जोड़ते दोनों को, जोड़िए कितना आया 9 1 10, 1 5 9 1 10, 100x हो गया। यहाँ जोड़िए 100y हो जाएगा, यहाँ जोड़िए एक जोड़ी 500 500 1000 हो गया। 100 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, 100 जो कॉमन करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 1000 हो गया। 100 से काटेंगे 10 बार कट जाएगा, तो हमारा x प्लस वाई का मान देखिए 10 आ गया। आइए इनको एक बार घटा देते हैं, घटा देते हैं, घटाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह बदलना पड़ेगा ना। क्या हो जाएगी दोनों का अंतर बताइए, 51 बड़ा इसलिए माइनस में आ जाएगा, 51 से 49 गया 2 आ जाएगा, 51 बड़ा इसलिए प्लस होगा, 51 से 49 गया तो 2 हो जाएगा। अब माइनस हो जाएगा, 501 में से 499 गया तो 2 होगा। -2 कॉमन ले लीजिए, -2 कॉमन जब करेंगे तो 2 कम हो जाए, हट जाएगा। अब माइनस कॉमन करने से माइनस वाला प्लस होगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला कट गया, 2 कम 2 हो गया। तो x माइनस वाई का मान देखिए 1 आ गया। इन्हीं दो देखिए आसानी से सॉल्व करना है। अब बैलेंस खुद ही हुआ रहता है, आपको करने की जरूरत नहीं है। y कट गया, 2x मान हो गया कितना, यहाँ पे कितना हो 11 हो जा रहा है यहाँ देखिए। ठीक है, तो x मान हो जाएगा 11/2। देखते क्या आंसर आया यहाँ पे, देखिए एकदम सही आंसर है। कितना आंसर आया देखिए 11/2 आंसर आया है। ठीक, आप इसी को किसी में रख लीजिए, पहले इसमें रख देते हैं। तो 11/2 प्लस वाई बराबर 10, वाई का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 11/2 लस 2 होगा, 20 माइनस 11 9/2 दूसरा आंसर होगा। देखिए एकदम सही आंसर है। तो देखिए इसके बाद फिर क्वेश्चन चेंज हो रहा है। मैंने कुछ क्वेश्चन आपको कराए 1 नंबर 2 नंबर वाले और महत्वपूर्ण क्वेश्चन एलिमिनेशन सिखाने प्रयास किया है। और इसके बाद के जो क्वेश्चन अभी ढेर सारे और दिए हैं, है ना, ये 3 नंबर क्वेश्चन होगा, फिर 4 5 नंबर भी बड़े नंबर भी क्वेश्चन है। तो चलिए इसकी आप अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। पहले आप इसको तैयारी मजबूत करते रहिए। अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, जिससे कि हमें लगे कि हमारा जो प्रयास आपके लिए हो रहा है वो आप तक पहुंच रहा है ना। और अपना इस तरह सपोर्ट बनाए रखें। फिर मुलाकात हो एक नए वीडियो में, तब तक तैयारी मजबूत करते रहिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग।